हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज की सुबह हो गई थी और आज मेरे चैलेंज डे का है 45 डे। बीच में कुछ गैप हुआ लेकिन फिर भी अपने जो भी मैंने चैलेंज लिया है उसको पूरा करूँगी, क्योंकि लाइफ में छोटे बड़े चैलेंज लेते रहना चाहिए। और ये भी होता है कि हमारे चैलेंज कभी पूरे होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी है। हमें अपने चैलेंज को हमेशा तत्परता से करता ही रहना है। तो आज मैं सुबह सुबह जग गई थी, सुबह 4:10 पे, और उसके बाद मैंने सुबह ही पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और सुबह मैंने अपनी पॉलिटी कंप्लीट करी और उसके बाद फिर शावर लेके आने के बाद फिर मैंने सुबह ही एक टारगेट अपना फिक्स कर लिया था कि आज दिन में कब और क्या कैसे पढ़ना है, क्योंकि सुबह सुबह घर के काम रहते हैं, दिवाली के भी सफाई भी चल रही है, तो उस वजह से सुबह मैथ की क्लास नहीं ले पाती। तो नहाने के तुरंत बाद यहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए हिंदी पढ़ा और फिर मैंने सोचा जो हिंदी के मुझे मॉक टेस्ट देने हैं वो मैं दिन में दे दूंगी, क्योंकि अभी मैं सुबह मैथ की क्लास नहीं ले पा रही हूँ। तो इस वजह से मैं दोपहर में मैथ की क्लास लूँगी और साथ में उनके रिवीजन और टेस्ट भी देती रहूँगी। और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो रीजनिंग पढ़ लूँगी, नहीं तो मुझे हिंदी तो मेरी हो गई है, तो हिंदी के टेस्ट प्लस मुझे दोपहर में मूल विधि पढ़नी होगी 1 घंटे के लिए। लगभग 2 से 3 चैप्टर में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फटाफट रिवीजन करूँगी, जो मैंने पढ़ा है वही पढ़ूँगी, आगे मैं कल से स्टार्ट करूँगी। तो ये है मेरा आज का टारगेट। और मुझे लगता है कि अगर छोटे छोटे हम टारगेट अगर लाइफ में बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी से हम अचीव कर लेते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे और हम वो 8 घंटे कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए। एक दिन का टारगेट सुबह ही बना लो और उससे पूरा दिन उसको फॉलो करने में लगा दो। जैसे आपने 2 घंटे का टारगेट लिया कि आपको 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। नहीं तो आप सोचेंगे कि 1 महीने में ये करना है, इतना करना है, इतना करना, तो कभी कभी चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं, तो वो नहीं भी हो पाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बीच में मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई और उस वजह से मेरे जो 100 डे का चैलेंज था उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। लेकिन मैं उस गैप को मैंने उसको मतलब एक साइड में ही कर दिया, मैंने उसको काउंट नहीं किया। और फिर से मैंने जब रीस्टार्ट किया 5 से 6 दिन बाद, तो फिर मैंने जो डेज़ अपने काउंट करे थे वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी दोपहर में, तो दोपहर में फिर से मैंने पॉलिटी सुबह जो मैंने पढ़ी थी उसी को रिवाइज करा, क्योंकि इस टाइम मेरा मैथ कंप्लीट हो गया था। अभी मुझे मूल विधि भी पढ़ना बाकी था, लेकिन मैंने सोचा अभी टाइम है, क्योंकि दोपहर के लगभग 4:30 बज रहे थे और शाम की ही समझ लीजिए। तो शाम को फिर मेरे पास टाइम रहता है खाना बनाने के, 6 बजे बनाना है, तो मेरे पास अभी 4:30 से 6 का टाइम है। तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा इतिहास रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद मूल विधि पढ़ना स्टार्ट करेंगे लगभग 5 बजे, और उसके बाद फिर अपना खाना पीना स्टार्ट कर देंगे शाम का। तो ये मेरे पूरे दिन का आज का टारगेट रहा और मैंने इसे काफ़ी अच्छे से फॉलो भी करा। तो मुझे लगता है कि आप भी अगर ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे तो आपके घर के काम भी हो जाएंगे, दिवाली की सफाई भी हो जाएगी, प्लस आपकी स्टडी भी कंटिन्यू चलती रहेगी। और ये है दिन दूसरा सुबह का। तो सुबह के अभी लगभग 10 बज रहे हैं और मेरा रूम तो ऑलरेडी मैंने क्लीन कर चुकी थी। अभी थी हॉल में, मैंने बताया था ये मेरे रूम के जस्ट बाहर का हॉल है और यहाँ पर मुझे क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि टाइल्स लगी हुई है। और तो ज़्यादा साफ़ नहीं करना, बस एक पोछा लेना है, पहले साबुन वाला वो लगाना है, उसके बाद फिर पानी वाले पोछे से साफ़ करना है। तो भी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि सामान तो इस रूम में ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि इसको सोफ़ा वोफ़ा खिसकाना और बेड वगैरह खिसका के टीवी के आगे पीछे ये सारी चीज़ें क्लीन करनी थी। तो ऊपर वाला जो एरिया था वहाँ पे हस्बैंड ने हेल्प कर दी थी, क्योंकि मेरे इतने ऊपर हाथ नहीं पहुँचती, तो उन्होंने टेबल पर चढ़ के ऊपर साफ़ कर दिया था 2 दिन पहले ही। बस नीचे का बाकी था वो मैंने ही कर दिया। तो मेरे यहाँ पे ससुर जी भी लेटे हुए हैं, क्योंकि ससुर जी का मेरे अभी आँख का ऑपरेशन हुआ। मतलब ये समझ लीजिए लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ही चल रही है। पहले मेरे ससुर जी के पेट का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गए, फिर उसके बाद मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, फिर वो भी ठीक हो के घर पे आ गए, फिर मतलब उनके आँखों में प्रॉब्लम हो गई। तो अभी 2 दिन पहले ही उनका आँखों का ऑपरेशन हुआ, तो वो अभी यहाँ पे लेटे हुए हैं और ज़्यादातर वो आंख बंद रखते हैं। लेकिन टीवी देखने का इतना है शौक है कि टीवी चालू है, पर बोल रहे हैं कि मैं खाली सुन रहा हूँ, मैं टीवी की तरफ नहीं देखूँगा और मैं आंखें बंद करके कथा सुनता रहूँगा। तो यहाँ पे कथा चल रही है और साथ साथ मैं अपनी सुबह की सफाई भी कर रही हूँ। तो आप घड़ी में देख ही सकते हैं कि 10:30 बज चुके हैं। फटाफट मैं पोछा लगा के फिर जाऊंगी फिर से नहाने, क्योंकि ये दूसरा दिन का है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये 2 दिन मैंने कंबाइंड कर दिए हैं। मेरे 45 और 46 का जो डे है वो कंबाइंड ही है, इस वजह से मैंने यहाँ पे
पहले दिन का, फिर सुबह मॉर्निंग का नहाने से पहले का है ये। और उसके बाद फिर आप लोगों को मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। और आप लोग भी कमेंट्स करिएगा कि आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है, आप लोग कहाँ से हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, सारे आपके क्वेश्चन है, सब कमेंट करिए।